जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सामने है कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान और मैदान के बीचों बीच खड़े हैं अर्जुन, दुनिया के सबसे महान धनुर्धर। और आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। वो देखना चाहते हैं कि आखिर लड़ना किससे है। लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनका दिल बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने ही लोग हैं। उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई, उनके अपने। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध के लिए तैयारी की, वो अचानक लड़ने से मना क्यों कर देता है? आखिर उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और यही हमें बताया भी जाता है कि अर्जुन को अचानक से हिंसा से नफरत हो गई, कि उनके मन में अचानक अहिंसा का भाव जाग गया था। लेकिन सच तो ये है कि ये व्याख्या, ये पॉपुलर बिलीफ शायद पूरी तरह सही नहीं है। जरा सोचिए, अर्जुन की तो पूरी जिंदगी ही युद्ध और उसकी तैयारी में बीती थी। उनका संकट हिंसा को लेकर था ही नहीं। असल में ये संकट कुछ और ही था, कुछ बहुत ज्यादा गहरा। तो फिर असली वजह क्या थी? अगर हिंसा नहीं तो फिर क्या? असली संकट था लगाव, अटैचमेंट। इस पूरे संकट की जड़ एक संस्कृत शब्द में छिपी है, ममत्व। ममत्व यानी मेरापन का भाव, वो गहरी फीलिंग के ये चीज या ये इंसान मेरा है। अर्जुन के लिए ये विचार कि सामने वाले लोग मेरे हैं। देखिए, बात बहुत सीधी है। अर्जुन की समस्या मारना नहीं थी, समस्या थी अपनों को मारना। अगर सामने कोई और होता, कोई पराया होता, तो शायद अर्जुन एक पल भी नहीं सोचते। जरा इस फर्क को समझिए। अगर दुश्मन अजनबी होते तो यही युद्ध अर्जुन के लिए एक कर्तव्य होता, एक गौरव की बात होती। दुश्मन पराया होता, लेकिन यहाँ दुश्मन अपने थे। और जब दुश्मन अपना हो तो हर तीर चलाना खुद को ही घायल करने जैसा है। ये लड़ाई अब लड़ाई नहीं रही, ये तो आत्मघात बन गई थी। और यहीं से एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही प्रोफाउंड बात निकल कर आती है कि असल में मेरा का भाव ही हिंसा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं ये मेरा है, उसी पल जो मेरा नहीं है उसका भी तो जन्म हो जाता है। बस यहीं से अपने और पराये की दीवार खड़ी होती है, और दुनिया के हर संघर्ष की जड़ इसी दीवार में है। तो अब देखिए, अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है हर इंसान की, हम सबके अंदर चलने वाले संघर्ष का एक प्रतीक। इसे समझने के लिए मैदान पर मौजूद इन 3 किरदारों को देखते हैं। ये सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, ये चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। एक तरफ है दुर्योधन, जो पशु की तरह है, जिसे कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, बस अपने मन की करनी है। दूसरी तरफ है कृष्ण, जो परमात्मा है, जो हर संघर्ष से परे हैं। और इन दोनों के ठीक बीच में कौन फंसा है? अर्जुन, यानी कि मनुष्य, हम सब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंसान होना कोई मंजिल नहीं है, ये तो बस एक पुल है, एक पेंडुलम की तरह, जो लगातार एक तरफ पशु और दूसरी तरफ परमात्मा के बीच झूलता रहता है। और जानते हैं, यही हमारा संघर्ष है, और यही हमारी सबसे बड़ी खूबी भी। इस अंदरूनी खींचतान, इस इनर कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक शब्द है, द्वंद्व। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये द्वंद्व कोई कमी नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है जिसे ठीक करना है। नहीं, ये तो इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा है, एक अनिवार्य संकट है जिससे गुजरना ही पड़ता है। तो सवाल यह है कि अगर ये संघर्ष हमारी नियति है, तो फिर रास्ता क्या है? इस द्वंद्व से गुजरने का सही तरीका क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अब इस असहनीय संघर्ष में फंसे अर्जुन के पास क्या रास्ते हैं? और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, ये हम सबका है। जब हम जिंदगी में ऐसे द्वंद्व में फंसते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प होते हैं? तो देखिए, मोटे तौर पर 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है पलायन का, भाग जाने का, उस दर्द से बचने के लिए वापस उस विचारहीन पशु वाली अवस्था में लौट जाना, जहां कोई सवाल नहीं, कोई संघर्ष नहीं। और दूसरा रास्ता, वो है सहने का, उस संघर्ष का सामना करने का, उसे पूरी तरह से अनुभव करने का। और इसी मुश्किल रास्ते में छिपा है ऊपर उठने का मौका। तो असली मकसद लड़ाई जीतना या हारना नहीं है,
असली आध्यात्मिक मार्ग संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी जागरूकता के साथ सहना है, उसे झेलना है। यही असली तपस्या है। और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। जो इंसान अपने अंदर चल रहे इस संघर्ष का साक्षी बन सकता है, मतलब उसे बस देख सकता है बिना उसमें डूबे, वो परिभाषा के अनुसार उस संघर्ष से पहले ही बाहर निकल चुका होता है। लक्ष्य है एक साक्षी भाव को जगाना। तो जाते जाते ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से लगाव हैं, वो कौन सी मेरी चीजें या मेरे लोग हैं जो हमारी लड़ाइयों को, हमारे अपने कुरुक्षेत्र को परिभाषित करते हैं। इस पे जरूर सोचिएगा।